हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा जीएस के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो कि दिया है कि किस मौर्य राजा ने दग्गज पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका हो जाए कुणांक ने। मेगास्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितनी भागों में बांटा गया था। तो 5 भागों में जो कि बांटा गया था। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो राजनीतिक नीतियों से जो कि संबंधित है। प्रश्न नंबर आगे दिया है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था। तो ये लकड़ी का जो कि बना था। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभावित पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था। तो ये रुद्रदमन का दुगागन अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि स्थापित किया था। प्रश्न और आगे यह किस स्तंभ में अशोक के स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था। भाम्र स्तंभ। उत्तराखंड के अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। तो कालसी में जो कि स्थित है। अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो जिस्म प्रीसेज जो कि था। प्रश्न नंबर आगे दिया है कि कालिंग युद्ध के विजय तथा छत्री का वर्णन किस शिलालेख में है। तो 23वें शिलालेख में जो कि है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था। तो अशोक जो कि जनता के संपर्क में रहता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो मुद्राराक्ष जो कि प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न दिया है कि किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो मार्क्स की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो अशोक मौर्य शासक ने जो कि की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अर्थशास्त्र। आगे प्रश्न दिया है एक किसने पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा था। तो मेगास्थनीज ने जो कि कहा था। मौर्य काल में एनग्रोमोआई किसके कहा जाता है। तो ये सड़क निर्माण अधिकारी को जो कि कहा जाता है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों का क्या है। तो शिलालेख जो कि हैं। भारतीय भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसने कहा। मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने जो कि कहा था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन सा था। उज्जैन। किस सैधवपुरा स्थल के फर्क की निर्मित अलकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो कालीबंगा। आगे प्रश्न दिया है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है। तो यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आगे प्रश्न दिया है उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है। तो चित्रित भूसर, मृद भांड तथा लोहा। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थम तथा संन्यास जो कि बांटा गया। आगे प्रश्न दिया है कि नाटकों में मंचन को क्या कहा जाता है। तो सेलूस जो कि कहा जाता है। वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौह पुंज कहाँ मिली। तो अतरंज खीडेदा में जो कि मिले थे। धन्यवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ईभ्य जो कि कहा जाता है। धन्यवान व्यक्ति को जो कि ईभ्य कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में किस सिक्कों का जिक्र मिलता है। निष्क, शतमाद तथा शतरौण जो कि मिलता है। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तनों को क्या कहा जाता था। तो चित्रित धूसर, मृत भांड जो कि कहा जाता था। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो काठक में जो कि मिलता है। आगे प्रश्न दिया है कि किस उपनिषद में उज्जैन को ब्रह्मा कहा था। तो तैनीरिया उपनिषद को जो कहा गया था। यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया। तो शीर जो कि नाम दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति जो कि महत्वपूर्ण देवता थे। आगे प्रश्न दिया है कि शूद्रों के देवता के रूप में कौन सा प्रचलित है। तो ये पूषण जो कि प्रचलित है। राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है। अर्थवेद में जो कि उल्लेख है। छोटे न्यायालय का
न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो ग्राम्यवादीन जो कि कहा जाता है। आगे प्रश्न दिया है कि उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से हैं? तो देखो, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध और अग्निशोष्टोष्म। आगे प्रश्न दिया है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई थी? तो इटली से, फ्लोरेंस नगर से जो कि मानी गई थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना में नेपोलियन की पेरिस यात्रा की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। आगे प्रश्न दिया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1664 ईस्वी में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि स्थापना हुई थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।